ऐसा मत कहिए जी। रजनी ने हरीश को समझाया, लेकिन हरीश तो बस खुद को लाचार और बेबस ही मान रहा था। अब रजनी और बच्चे हर सुबह बाजार में खमण ढोकला बेचने निकल पड़ते। रजनी ढोकला बनाती तो अनूप सबको परोसता जाता। रजनी के खमण ढोकला सबको खूब पसंद आने लगे और उसके पास खूब ग्राहक आने लगे। अब एक हफ्ते में जितने पैसे रजनी ने कमा लिए, उतने तो हरिया महीने भर में जाकर कमाता। अब उनके घर में खूब बरकत होने लगी। माँ देखो, कितने सारे पैसे। हाँ बच्चों, भगवान की कृपा हम पर बरस रही है। अब तो बस यही उम्मीद है कि जल्दी से तुम्हारे बाबा भी ठीक हो जाएं। कुछ ही दिनों में रजनी ने मुखिया का उधार भी ब्याज समेत चुकता कर दिया। जहाँ सारा दिन रजनी और बच्चे बाजार में खमण ढोकला बेचने में बिजी रहते, तो वहीं घर पर हरीश उदास पड़ा रहता। हे राम, ये तूने मुझे कितना लाचार बना दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये हाल होगा। इससे तो अच्छा होता तू मुझे उस एक्सीडेंट में मार ही देता, तो मैं कम से कम अपने परिवार पर बोझ तो नहीं बनता। ये कहकर हरीश खूब रोता है। तभी उसके सामने प्रभु राम प्रकट होते हैं। अब तुम क्यों दुखी होते हो हरीश? तुम्हें ही तो पैसा चाहिए था। अब देखो, तुम्हारा परिवार कितने सारे पैसे कमा रहा है। प्रभु, भला मैं इन पैसों का क्या करूं? ना तो मैं इन पैसों से चल सकता हूं, ना ही अपने परिवार की मदद कर सकता हूं। ऐसे पैसों का भला क्या मोल प्रभु, जहां अपना स्वास्थ्य ही ना हो। अब तुम्हें जीवन का सही मोल समझ आ गया है हरीश। सही धन दौलत अपना शरीर है, ना कि धन। हमेशा याद रखना, जीवन में जो भी समस्या आए, उसका डटकर मुकाबला करना। अपने जीवन को कभी व्यर्थ मत कहना। प्रभु, मुझे सब समझ आ गया है जो आप मुझे समझाना चाहते थे। वत्स, मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना जीवन लौटा रहा हूं। इसे हंसी खुशी व्यतीत करना, ना कि असंतुष्ट रहकर। तथास्तु। इतना कहकर राम अंतर्ध्यान हो गए और प्रभु राम के चमत्कार से समय उल्टी दिशा में घूम गया। हरीश पूरी तरह से ठीक हो गया। प्रभु के चमत्कार से उसके पैर लौट आए और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका परिवार जब घर लौटा, तो वो सब हरीश को ऐसे देखकर बहुत खुश थे। ये चमत्कार कैसे हुआ जी? हरीश ने उन्हें सारी बात बताई। अब हरीश पहले की तरह खेतीबाड़ी कर सब्जियां उगाकर बाजार में बेचने लगा, तो वहीं रजनी अपना खमण ढोकले का ठेला बाजार में लगाकर खूब आमदनी करने लगी। अब दोनों पति पत्नी की कमाई काफी अच्छी हो गई। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया। लेकिन अब कैसे भी हालात आए, हरीश अपनी जिंदगी से कभी निराश नहीं रहता, बल्कि हमेशा खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताता।